नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के बारे में, और आज की हो जाती है हमारी चौथी क्लास। तो कल की क्लास का 2 मिनट रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हम दोस्तों ये रहा पश्चिमी घाट पर्वत, यानी ये जो है ये है पश्चिमी घाट पर्वत, और साथ ही ये जो है कटा छटा ये है पूर्वी घाट पर्वत। तो इसके बारे में जो हमने कल की क्लास में पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत को अच्छे से जो है समझा था। पश्चिमी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो ये जो है 1600 किलोमीटर लॉन्ग है, और साथ ही इसका विस्तार जो उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। और अगर पूछा जाए राज्य बाई तो 6 राज्यों में इसका विस्तार है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 6 राज्यों में इसका विस्तार है। साथ ही यदि बात करते हैं तो पश्चिमी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। इसके बाद हमने बात की थी कि गोवा से जो है 16 डिग्री अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, जो कि पश्चिमी घाट पर्वत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। अब इस 16 डिग्री रेखा जब ये गोवा से होकर गुजरती है तो इसके ऊपर का जो भाग है ये कहलाता है दोस्तों उत्तरी सह्याद्री, और नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसुवई, जिसकी हाइट है 1646 मीटर, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर आते हैं दोस्तों दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में है, और इसकी हाइट है 1894 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। तो पूर्वी घाट पर्वत की यदि बात की जाए तो उत्तर में इसका विस्तार महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक है। राज्य पूछा जाएगा तो उड़ीसा, उड़ीसा में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में इसका विस्तार हो जाता है। साथ ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिंदागाड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? महेंद्रगिरी है। तो ये आपको याद रखना है, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। अब हम जानने वाले हैं नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में, और उसके बाद जो है तटीय मैदानों के बारे में अच्छे से यहाँ पे हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे आप सब लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पे हमने भारत का मैप जो है बनाया हुआ है, भारत। अब दोस्तों ये तो आप सभी को पता है, ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। क्या? पश्चिमी घाट पर्वत है, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और ये है पूर्वी घाट पर्वत। ये क्या है दोस्तों? पूर्वी घाट पर्वत, जो कि कटा छठा पर्वत है, जिसको नदियों के द्वारा जो है काट छाट दिया गया है। अब इन दोनों के बारे में तो हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन इन दोनों के जो मिलन बिंदु होता है, यानी ये जो है ये है नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब नीलगिरी पहाड़ी की यदि हम बात करेंगे तो नीलगिरी जो पहाड़ी हैं इनका विस्तार जो है 3 राज्यों में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। यानी नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। साथ ही जो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है तमिलनाडु में जाता है। यहीं पर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक है दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही यहाँ पे एक पर्यटक स्थल यानी टूरिस्ट पैलेस भी है, जिसको कहते हैं ऊदक मंडल या ऊटी, ये तमिलनाडु में है। टोडा जनजाति यहाँ पे निवास करती है, जो कि भैंस पालती है, और पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेट्टा, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उदकमंडल या ऊटी जो है नीलगिरी पहाड़ी में एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे टोडा जनजाति निवास करती है, जो कि भैंस भी पालती है, और पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की जो है यानी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ देखेंगे। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं।
तो ये क्या है, ये है भारत का, यहाँ पे हमने बात मैप जो है बनाया हुआ है। ये मालवा का पठार हो गया है। ये क्या है, अरावली पर्वत है। ये वाला क्या है दोस्तों, ये है विंध्याचल पर्वत। और ये वाला जो है इसको कहते हैं सतपुड़ा पर्वत। ये है छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है। ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, झारखंड में है। और ये हैं गडजात पहाड़ी जो कि कहाँ पे, उड़ीसा राज्य में है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि गडजात पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा राज्य में है। राजमहल पहाड़ी कहाँ पे है, झारखंड राज्य में है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये तो आप सभी को पता है, ये क्या है, ये है पश्चिमी घाट पर्वत जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। तो अन्य नाम इसका सह्याद्री है, पश्चिमी घाट पर्वत का। अब ये कौन सा है, ये है पूर्वी घाट पर्वत जो कि कटा छठा पर्वत। अब इसे आप पहाड़ी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे नल्लामलाई पहाड़ी है, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम। यानी नल्लामलाई पहाड़ी, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम, ये 5 पहाड़ियाँ कहाँ पर, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नल्लामलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी और शेषाचलम कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। अब जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, जवादी है, सेबरोय, पंचमलाई, सीरूमलाई, पालनी और बरुसनाथ। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। यानी जवादी, सेबरोय, पंचमलाई, सीरूमलाई, पालनी, ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब देखो जैसे नीलगिरी पहाड़ी, ये तो आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत के मिलन बिंदु पर स्थित है। और साथ ही इसका विस्तार 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। ये अन्नामलाई है। और साथ ही इलायची या कार्डेमम पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं, ये पड़ती हैं दोस्तों केरल राज्य में। कहाँ पर हैं, ये केरल राज्य में स्थित हैं। तो ये क्या थी, ये हैं प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ जो कि आप सभी को समझ में आई होंगी। अन्नामलाई और इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियाँ जो है केरल में, जैसे नल्लामलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में है। जवादी, सेबरोई, पंचमलाई, सीरूमलाई, पालनी व बरुसनाथ कहाँ पर है दोस्तों, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ पर्वत हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से, जैसे उत्तराखंड के पर्वत, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड के पर्वत। तो उत्तराखंड के पर्वत है, मसूरी पर्वत है, त्रिशूल पर्वत, कामेत पर्वत, केदारनाथ पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत और नंदा देवी पर्वत। तो ये सारे पर्वत कहाँ पर स्थित हैं, ये सारे पर्वत स्थित हैं उत्तराखंड में। मसूरी है, त्रिशूल है, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, इनको एक बार अच्छे से आप मैप में देख लेना। साथ ही यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, साल्टोरो कांगरी कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, साल्टोरो कांगरी पर्वत कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है, काराकोरम श्रेणी में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। गुजरात की पहाड़ियाँ देख लेते हैं। गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, तो गुजरात की यदि बात की जाए, यहाँ पे कच्छ पहाड़ी हैं, मांडव पहाड़ी हैं, बरदा पहाड़ी हैं, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, धिनोधर या शत्रुंजय पहाड़ी। तो ये कहाँ पर है, गुजरात में। जैसे कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार और साथ ही गिर पहाड़ी, धिनोधर व शत्रुंजय पहाड़ी। तो ये सारी जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं कहाँ पर हैं दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे, गुजरात राज्य में। हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, इनको आप अच्छे से देख लेंगे। अब महाराष्ट्र की देख लेते हैं। महाराष्ट्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ, तो महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी, बालाघाट, हरिश्चंद्र, गाभिल, सतमाला की पहाड़ियाँ हैं। तो महाराष्ट्र की जैसे अजंता पहाड़ी है, साथ ही बालाघाट पहाड़ी, गाभिल पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी व हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो ये 5 पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अजंता की पहाड़ी, जैसे बालाघाट पहाड़ी है, गाभिल पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। तो पश्चिमी तटीय मैदान क्या होता है, इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। जो पश्चिमी घाट पर्वत है, इसके पश्चिम में क्या पड़ता है, इसके पश्चिम में पड़ता है तटीय मैदान, तो जिसको हम कहते हैं तटीय मैदान। और इसको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे ये कोंकण तट है, कन्नड़ तट है और ये मालाबार तट है। कोंकण तट की यदि बात की जाए तो गुजरात से लेकर गोवा तक का जो समुद्री क्षेत्र है,
यानी गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री क्षेत्र होता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम कोंकण तट। कन्नड़ तट की यदि बात की जाए तो गोवा से मैंगलोर तक, यानी मैंगलोर है कर्नाटक में, तो गोवा से मैंगलोर तक का जो समुद्री तट है इसको कहते हैं कन्नड़ तट। मालाबार तट की हम बात करेंगे तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, यानी जो केरल का समुद्री तट है इसको कहते हैं मालाबार तट। अब ये तो हमने पश्चिमी घाट पर्वत बनाया है। अब इसके आगे जो ये येलो वाला भाग है इसको कहते हैं दोस्तों हम तटीय मैदान। तो देखो यहाँ से गुजरात से लेकर ये गोवा तक जो है ये तट क्या कहलाता है, ये तट कहलाता है कोंकण तट। अब गोवा से कर्नाटक का जो है ये कहलाता है कन्नड़ तट। अब यहाँ से लेकर जो केरल का तट है इसको क्या कहते हैं, केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। तो ये आपको समझ आया होगा, यानी गुजरात से लेकर गोवा का जो समुद्री क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम क्या, कोंकण तट। और गोवा से मंगलोर तक का जो समुद्री तट है उसको कन्नड़ तट, और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो पूर्वी तटीय मैदान की यदि बात करेंगे तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। जो पूर्वी तटीय मैदान है ये जो है गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है इससे लेकर जो है कन्याकुमारी तक जो है फैला हुआ है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो समुद्री क्षेत्र है इसको कहते हैं हम कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट जो है कहते हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, सर्दियों के दौरान जो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर जो है भारी वर्षा होती है। तो सर्दियों के दौरान जो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु या कोरोमंडल तट पर क्या होती है, वर्षा होती है। उत्तरी सरकार तट कृष्णा गोदावरी डेल्टा के उत्तर में जो है आंध्र प्रदेश व उड़ीसा का जो तट है इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। तो ये तट आपको समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।